प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, जो प्रभु ने आज भोर के समय हमें मौका दिया है कि आज हम 16 तारीख को प्रभु की हजूरी में बैठ सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने रात भर आपको मीठी नींद से सुलाया और ये मौका दिया है कि भोर के समय हम प्रभु के सुंदर वचनों को पढ़ सकें। और प्रभु आप सबको संभाले, सुरक्षा दे आज दिन भर। प्रभु अपनी महान गवाही के लिए आपको तैयार करे और प्रभु की योजना आपके जीवन में सफल हो। आप सबको जय मसीह की। अगर आप आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे, आपकी ज़रूरतें पूरी करें। यहाँ पर लिखा है जन्म के अंधे को दृष्टिदान 9 यूहन्ना 9। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वह उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। फरीसियों द्वारा चंगाई की जांच पड़ताल। लोग उसे, जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी, वो सब्त का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वो सब्त का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली है, तो उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वो भविष्यवक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि वो अंधा था। और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके, जिसकी आंखें खुल गई थी, माता पिता को बुलाकर उनसे ना पूछा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? फिर अब वो कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते कि अब कैसे देखता है, और ना ये जानते कि किसने उसकी आंखें खोली। वो सियाना है, उसी से पूछ लो। वो अपने विश्वास में आप कह देगा, विषय में अपने आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वह यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वो मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वो सियाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने उससे, मनुष्य को जो अंधा था, दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुम ने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेला होना चाहते हो? तब वह उससे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, ये तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, तो अभी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और इसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल
पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। आत्मिक अंधापन। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वह देखे, और जो देखते हैं वह अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर और मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, आपके सम्मुख आते इस भोर के समय आपने हमें सुंदर मौका दिया प्रभु कि आपके हुजूर में बैठ सके। प्रभु रात भर आपने मीठी सुलाह पता काल की रोशनी दिखाई। हाँ प्रभु, आज जितने प्रभु जी आपके बेटे बेटी हैं प्रभु, आज दिन भर उन्हें संभाल, उनकी जरूरतें पूरी कर, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो। हाँ प्रभु, अगर किसी का जन्मदिन शादी की सालगिरह, उन्हें बहुत बहुत आशीष दे प्रभु। और अगर कोई बीमार है, स्वस्थ होने भी छूकर पूरी चंगाई दो प्रभु। हर एक पति पत्नी उनके बच्चों के बीच का प्रेम आनंद शांति बनी रहे प्रभु। आज का दिन उनके लिए आनंद हो, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया। हाँ परमेश्वर पिता, आपका आत्मा जो निवास करता है वो आत्मा इनकी अगुवाई करे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, सही फैसले लेने के लिए सहायता करे, व्यभिचार पाप गलत देखने सुनने छूने से बचाएं प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे और स्वस्थ होने से कोई कमी घटी उनके घराने परिवार में ना हो। उनके अजीज रिश्तेदार पड़ोसियों को आशीष करे उनके द्वारा प्रभु, और अपनी महान गवाहियों को लाने वाले दिनों में तैयार करे प्रभु। हाँ प्रभु, एक अद्भुत लगन उनके जीवन उत्पन्न करे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक पति पत्नी सही फैसले ले आपकी इच्छा के अनुसार, जब भी आपको पुकारे आपकी हजूरी को अपने साथ महसूस करे प्रभु। आपकी हजूरी के लिए धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबका जय मसीह की। प्रभु आज दिन भर संभाले, आपको आपकी जोतें पूरी करें।